Hi everyone, my name is Jyotsna Nigam and I am currently graduated from University of Delhi in Mathematics Honors। और मैंने अपना एक वीडियो अपलोड कर दिया है लाइक वेक्टर स्पेस और सब स्पेस और उससे रिलेटेड सब प्रॉपर्टीज पे। और आज मैं उसको कंटिन्यू आगे करने वाली हूँ। तो बेसिकली लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन दिया था, उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था और सब स्पेस को कैसे टेस्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को कुछ कुछ पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, स्पैनिंग सेट होगा और लीनियर इंडिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी का जो होगा वीडियोस होगा। और बेसिकली सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ, मैं अपने प्रिपरेशन के लिए जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो मैं उसको अपलोड कर रही हूँ। तो अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई एम नॉट क्लेमिंग कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं 100% सही पढ़ रही हूँ या जो मैं भी अपलोड कर रही हूँ वो मैं 100% सही अपलोड कर रही हूँ। तो मैं अभी सीख रही हूँ, मैं साथ साथ उसको रिकॉर्ड कर ले रही हूँ ताकि ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं कैसे रिविजन कर रही हूँ। ये सारा कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो सो या और चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और एक और बात, अभी जो है पहले हम लोग नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। और पीवाईक्यूज डिफरेंट डिफरेंट पेपर से होगा, जो पहले मैं शॉर्टलिस्ट करूंगी खुद के लिए एंड देन उसको सॉल्व करूंगी। और अगर मैं जो मुझसे सॉल्व हो जाएगा वो तो मैं अपलोड करूंगी ही, और अगर मैं किसी क्वेश्चन में फंसती हूँ जो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो मैं उसको भी अपलोड करूंगी ताकि आप लोग मेरी हेल्प कर पाओ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इसमें क्या फॉर्मूलाज, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होगा। ये सब कुछ अगर आपको पता होगा तो आप मुझे बता देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का। और आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स। देखो, चीजों को पढ़ना और उसके डेफिनेशंस को पढ़ना तो इजी है, लेकिन उसको रियल लाइफ में रिलेट कर पाना, उसको समझ पाना कि ये चीज क्यों हो रहा है, ये चीज कैसे हो रहा है, उसको समझने के लिए तुमको रियल लाइफ एग्जांपल्स से पढ़ना चाहिए। ये मेरा रूल है शायद, हो सकता है, और आपके लिए भी हेल्पफुल हो अगर उसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करो, उसको समझने की कोशिश करो तो यूजफुल होगा ये आपके लिए। तो सबसे पहले आज जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है इसको समझने के लिए एग्जांपल से एक समझते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एक, चलो ऐसे बनाते हैं, एक रेड पेंट है। नाउ यू हैव अ ब्लू पेंट। एक ब्लू कलर का पेंट है और एक रेड कलर का पेंट है। ठीक, अब इसको तुम ऐसे एग्जांपल, इसको तुम बेसिस वेक्टर मान सकते हो। ये जो तुम्हारा दोनों है एक बेसिस वेक्टर है। ठीक, अब इन दोनों को अगर मिक्स करोगे, रेड प्लस ब्लू करोगे, तो तुम्हारे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है वो एक पर्पल का बनता है। ठीक है, अगर चाहे वो अभी तो रेशियो पे डिपेंड करेगा कि वो पर्पल डार्क होगा, वो पर्पल लाइट पर्पल होगा, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले ये मान लो कि जो रेड और ब्लू को जो तुम मिक्स कर रहे हो वो तुम्हारा एक पर्पल बना रहा है। अब जो एनी शेड ऑफ पर्पल, जो मैंने अभी कहा कि वो लाइट होगा, वो डार्क होगा, उसको मान लो तुम एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे है? सपोज 0.3 अमाउंट ऑफ रेड लिया आपने और 0.7 अमाउंट ऑफ ब्लू लिया था आपने। ठीक, अब इसको इंक्रीज करो 0.3, 0.7 को डिक्रीज करो तो कुछ और पर्पल बनेगा। अगर इसको डिक्रीज और कर दिए तो इसको इंक्रीज और कर दिए तो कुछ और पर्पल बनेगा। लाइक शेड्स बनेंगे इसके, पर्पल लाइट पर्पल बनेगा, ये डार्क पर्पल बनेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने रेड और ब्लू अमाउंट कितना लिया है। जो ये स्केलर है, जो 0.3 है, ये जो 0.7 है, ये दोनों स्केलर है। तो इसके अमाउंट पे ही डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा पर्पल कितना बन रहा है, कितना लाइट बन रहा है, कितना डार्क बन रहा है। ये तुम्हारा स्केलर पे डिपेंड कर रहा है जो तुमने ये 0.3 और 0.7 लिया है। अब एक और बात समझो, यू कांट मेक येलो, क्योंकि ये तुम्हारे स्पैन के बाहर है। लाइक तुमने तो रेड और ब्लू लिया था ना, तो तुम जब उन दोनों को मिक्स करोगे तो तुम्हारा वो येलो कैसे बन सकता है? वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। वो एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है कि रेड और ब्लू को मिक्स करके तुम येलो बना देना। तो यू कांट मेक येलो बिकॉज इट्स आउटसाइड ऑफ योर स्पैन। स्पैन क्या है जो तुम्हारा? स्पैन ऑफ रेड एंड ब्लू।
ब्लू, ब्लू, ठीक है, इट्स आउटसाइड द स्पैन ऑफ द, मतलब समझिए ना कि रेड और ब्लू को मिक्स करके कभी भी येलो तो नहीं बनाया जा सकता है। अगर रेड के अमाउंट को बढ़ा दे रहे हो तो कोई और पर्पल बन जाएगा, ब्लू के अमाउंट को बढ़ा दे रहे हो तो कोई और पर्पल, लेकिन बनेगा तो पर्पल ही ना, पर्पल के शेड्स ही बनेंगे ना। तो यही होता है बेसिकली, लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि तुम कोई एक पहले बेसिस वेक्टर लेते हो, जो यहाँ पे तुम्हारा था वो बेसिस वेक्टर रेड और ब्लू था, और उसको मिक्स कर रहे हो। अब उसमें मिक्स करने की जो अमाउंट है उसको स्केलर्स बोलते हैं, और स्केलर्स कितना है कितना नहीं है उस पर डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा पर्पल कौन सा पर्पल बनेगा, और जो तुम्हारा नहीं बन सकता है वो तुम्हारे स्पैन के बाहर है, इसीलिए नहीं बन सकता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन है इसका, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, एफ जो है वो तुम्हारा फील्ड है, लेट बी v1 v2 एंड vm बिलोंग्स टू v, जो v तुम्हारा वेक्टर स्पेस था उसमें v1 v2 vm तक एक आर्बिटरी 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 वेक्टर्स ले रहे हैं, ये तुम्हारा आर्बिटरी वेक्टर्स है। और अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या है v1 v2 टिल vm, जो कि v में बिलोंग कर रहा है, इज अ वेक्टर of the form a1 v1 a2 v2 and so on am vm। अब यहाँ पे वेयर ai जो है वो फील्ड में बिलोंग कर रहा है एंड i गोज टू 1 to m, ठीक है। अभी इसको समझो, लीनियर कॉम्बिनेशन a1 a2 एंड am जो है वो तुम्हारा स्केलर्स था, v1 v2 vm जो है वो तुम्हारा वेक्टर्स था, वेक्टर्स जो था वो v वेक्टर स्पेस का बिलोंग कर रहा था, एंड a1 a2 जो है वो f में बिलोंग कर रहा है, जो तुम्हारा फील्ड है उसमें बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, जैसे तुमने रेड और ब्लू में कॉम्बिनेशन लिया था 0.3 और 0.7 का कॉम्बिनेशन लिया था, वैसे ही सेम यहाँ पे a1 a2 an के टर्म में ले रहे हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग एक लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसी से डिफाइन करते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो है लीनियर स्पैन, और इसको ऐसे भी बोलते हैं स्पैनिंग सेट, और एक और टर्म देते हैं जनरेटिंग सेट। चलो अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले डिफाइन करने से पहले एक एग्जांपल। सपोज करो तुम्हारे पास लेगो पीसेस हैं, लेगो समझते हो ना, जो वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं लेगो। सपोज यू हैव लेगो पीसेस। अब ये लेगो पीसेस तुम्हारे लिए क्या है, इसमें इस एग्जांपल में वो तुम्हारे लिए है वेक्टर्स, वेक्टर्स हो गया। अब समझो जितने स्ट्रक्चर तुम उस लेगो पीसेस से बना सकते हो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, मतलब जितने भी पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर यू कैन मेक, यू कैन मेक। अब इसको तुम क्या रिलेट करोगे अपने एग्जांपल में, ये तुम्हारा स्पैन है कि जितना भी तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो तुम उस लेगो पीसेस से बना सकते हो, वो क्या है, स्पैन है, स्पैन हो गया। अब सपोज करो तुम्हारे पास लेगो पीस का एक ही ब्रिक है, इफ यू ओनली हैव एक 1x1 का ब्रिक है, देन योर स्पैन इज लिमिटेड। सपोज करो कि एक ब्रिक है जिसमें छोटे 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 पीसेस हैं लेगो के, और अब तुम समझो कि इससे तुम कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हो, बहुत लिमिटेड, बहुत कम। तो और अब समझो कि इफ यू हैव ज्यादा, यू हैव 2x4 ब्रिक है, लाइक एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये लेट है, ये कोई नंबर फिक्स नहीं है, पर अब इस अब कंपेयर करो, 1x1 का ब्रिक था और अब जो है वो 2x4 का ब्रिक है, तो दोनों में तो डिफरेंस है कि एक कम है एक ज्यादा है। तो जो पहला वाला था उससे तो तुम बहुत लिमिटेड स्ट्रक्चर बना सकते थे, दूसरा वाला जो है वो जो तुम्हारे पहले वाले से उससे थोड़ा सा ज्यादा बना सकते हो, तो तुम्हारा स्पैन क्या किया, योर स्पैन विल ग्रो।
योर स्पैन ग्रोज, पहले वाले से तो ज्यादा बन रहा है ना। तो अब इसको पूरे को कैसे एग्जांपल्स को कंक्लूड करते हैं। एक स्पैनिंग सेट है, अ स्पैनिंग सेट इज इक्वल टू द मिनिमम bricks to build any structure in your space। अब ओवरऑल एग्जांपल्स को समझते हैं। पहले सबसे पहले तुमने एक लेगो पीसेस लिया जिसको तुमने वेक्टर्स बताया कि ये तुम्हारा वेक्टर्स है। अब जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर जो तुम बना सकते हो, उसको क्या कहते हैं, उसको स्पैन से रिलेट कर दो कि वो तुम्हारा स्पैन है, कि इतना बड़ा है कुछ और उतना पॉसिबल स्ट्रक्चर है उसमें, तो वो तुम्हारा एक स्पैन हो गया। अब समझो तुम्हारे पास 1x1 का ब्रिक है, तो तुम जो स्ट्रक्चर बना पा रहे हो, जो तुम्हारा स्पैन बन रहा है, वो तुम्हारा लिमिटेड है। अब स्ट्रक्चर को बढ़ा दो, लाइक यहाँ पे 2x4 का ब्रिक ले लेना, तो वो तुम्हारे पॉसिबिलिटीज को बढ़ा दे रहा है, तुम्हारे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स को बढ़ा दे रहा है, तो तुम्हारा स्पैन अब बढ़ गया। अगर तुम्हारे स्पैन में इतना अमाउंट आ रहा था, तो अब तुम्हारे स्पैन में थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट आने लगा है। और जो स्पैनिंग सेट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसको कैसे डिफाइन करोगे। सपोज दो लोग हैं, दो लोग सेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन जो ए पर्सन है वो बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्रिक्स यूज कर रहा है लेकिन स्ट्रक्चर बना दे रहा है। जो बी पर्सन है वो तुम्हारा सेम स्ट्रक्चर बना रहा है लेकिन उसको ज्यादा ब्रिक्स की नीड पड़ रही है। हो सकता है वो डिफरेंट टेक्निक यूज कर रहा है, हो सकता है कुछ और पॉसिबिलिटीज हो। तो ए पर्सन जो है वो कम रिसोर्सेज यूज किया, कम ब्रिक्स को यूज किया। जो बी पर्सन है वो ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा ब्रिक्स को यूज कर रहे हैं। तो स्पैनिंग सेट क्या होगा, जो पर्सन जितना कम ब्रिक्स यूज किया है कोई भी सेम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अपने स्पेस में, लाइक इन योर स्पेस लिखा है ना, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्रिक्स का यूज हुआ है उसी को स्पैनिंग सेट कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका और लाइक फॉर्मल डेफिनेशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। द लीनियर स्पैन, जिसको हम जनरेटिंग सेट या स्पैनिंग सेट भी कहते हैं, ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट S of vector space V है over field F है, is defined as the set consisting of all linear combination, जो अभी हमने पढ़ा था linear combination रेड और ब्लू का जो हम एग्जांपल दिया था, of the elements of S, और इसको denoted by LS और S और span of S। ठीक, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि कोई एक वेक्टर स्पेस है V ओवर फील्ड F और कोई एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी है सबसेट वो S, उसका जो लीनियर स्पैन उसको डिफाइन कैसे करेंगे, जो सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ S। मतलब अभी लीनियर कॉम्बिनेशन वाले एग्जांपल कहते हैं, तो जिसमें जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो उतने उन सारे का सेट, उसको लीनियर स्पैन कहते हैं। और उसको डिनोट करने के लिए LS या ऐसे या स्पैन ऑफ S ऐसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इसका कुछ रिजल्ट जो कि ऐसे है रिजल्ट्स। सपोज फर्स्ट रिजल्ट क्या है, सपोज लेट V ओवर F एक V वेक्टर स्पेस जो कि फील्ड F के है, और जो S है and S contain in V, then linear span of S LS, इसको ऐसे लिखते हैं, is a subspace of V। ये जो है इसको सबस्पेस ऑफ V कहते हैं, called subspace spanned by S और generated by S। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या था, कोई एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं V ओवर अ फील्ड F, और जो S है, एक जो S जो है तुम्हारा सबसेट है या सबस्पेस है, अभी सबस्पेस है, वो V का सबस्पेस है। और जो LS है, LS जो है लीनियर स्पैन है, वो सबस्पेस ऑफ V होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सबस्पेस स्पैन्ड बाय S। जो स्पैन पढ़े थे अभी, वो स्पैन्ड बाय S या फिर जनरेटेड बाय S।
कि एस से वो जनरेट हो रहा है। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है, सेकेंड जो रिजल्ट, लेट एक्स एंड वाई बी अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, देन इसका लीनियर स्पैन निकालते हैं, x यूनियन y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे जो था ये वाला डिनोशन, उसी को यूज किया गया यहाँ पे। अभी x और y जो है वो तुम्हारा सबसेट है, एक वेक्टर स्पेस V है उसका सबसेट है। तो x और y के यूनियन से जो जनरेटेड है लीनियर स्पैन है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो बेसिकली x जनरेटेड वाला है और y जनरेटेड, या x लीनियर स्पैन ऑफ x एंड लीनियर स्पैन ऑफ y को ऐड कर देंगे तो वो तुम्हारा यूनियन आ जाएगा, x और y का यूनियन आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी वो है, लेट A contain in B and B contain in V, then linear span of A contain in linear span of V। सपोज तुम्हारा V एक वेक्टर स्पेस है और जो B है वो V में कंटेन है और जो A है वो B में कंटेन है, तो जो दोनों A और B का लीनियर स्पैन आएगा वो सेम रूल फॉलो करेगा कि जो लीनियर स्पैन ऑफ A है वो लीनियर स्पैन ऑफ B में कंटेन होगा। फोर्थ जो रिजल्ट है, प्रॉपर्टीज नहीं है, लेट A इज कंटेन इन V, V जो है तुम्हारा वेक्टर स्पेस है, देन लीनियर स्पैन ऑफ A इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ A। ये सिंपल प्रॉपर्टीज है कि अगर लीनियर स्पैन का जब तुम लीनियर स्पैन निकालते हो तो वो उस लीनियर स्पैन के ही इक्वल आएगा, वो कुछ अलग नहीं आएगा। एक नोट है इसमें, नोट, लीनियर स्पैन ऑफ फाई, मतलब फाई जो एम्प्टी सेट होता है उसका लीनियर स्पैन क्या होगा, वो 0 होगा। ये नोट है बेसिकली और कुछ नहीं है। तो आई गेस आपको ये समझ आया होगा कि कहाँ से पढ़े थे आज हम लोग। हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन से पढ़ रहे थे। लीनियर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल आपको समझ आया होगा, उसको रेड और ब्लू वाला एग्जांपल हमेशा याद रखना, तो समझने में इजी होगा कि क्या स्केलर्स है, क्या स्पैन है, क्या स्पैन के बाहर है, वो समझ आएगा। जो रेड और ब्लू से येलो नहीं बन सकता है, वो वाला एग्जांपल। देन उसका हमने डेफिनेशंस देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद लीनियर स्पैन या जनरेटिंग सेट जो होता है उसको, उसके एग्जांपल्स को देखा कि लेगो के पीसेस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे लिमिटेड हो जाता है स्पैन, कैसे ग्रो करता है स्पैन, और स्पैनिंग सेट क्या होता है। फिर उसका डेफिनेशन और उसका रिजल्ट किया। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे वो है लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका भी कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक। एग्जांपल, सपोज करो कि तुमको कोई डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ से जाना और 3 किलोमीटर अपना चलना नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद 3 किलोमीटर और चलना नॉर्थ में, ये कोई तुमको डायरेक्शन बता रहा है, कहीं पहुंचना है तुमको, तो उसका इंस्ट्रक्शन यही है कि 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाना, देन अगेन 3 किलोमीटर नॉर्थ अगेन जाना। तो जो दूसरा इंफॉर्मेशन है, पहले तुम्हें वो इंफॉर्मेशन दिया कि गो 3 किलोमीटर नॉर्थ, देन वो बोला कि अगेन 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो ये जो दूसरा इंफॉर्मेशन है नॉर्थ का, ये तुम्हारे लिए एक रिडंडेंट हो गया, लाइक कि वो तुम्हारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। वो लिनियरली डिपेंडेंट में ये जा रहा है कि जब तुम्हें पता है कि तुमको नॉर्थ में जाना है तो वो तुम्हारा डायरेक्शन वही रहेगा जब तक कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा कि तुमको साउथ ईस्ट या वेस्ट जाना है। तो दूसरी बार जो नॉर्थ का इंस्ट्रक्शन है वो देने की कोई जरूरत नहीं थी, उसका कोई यूज नहीं है, वो बेसिकली वेस्ट हो गया तुम्हारे लिए वो इन्फॉर्मेशन। तो लिनियरली डिपेंडेंट, एलडी लिनियरली डिपेंडेंट कैरी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जो जीपीएस होता है, एक जीपीएस विद डिपेंडेंट डायरेक्शन
वेस्ट डेटा। पहला एग्जांपल तो ये है कि 3 किलोमीटर नॉर्थ जाना एंड देन 3 किलोमीटर नॉर्थ जाना। तो जो नॉर्थ नॉर्थ 2 बार बोला गया है वो दूसरे नॉर्थ की नीड देती है। वो तुमको बाय डिफॉल्ट पता है कि अगर तुम नॉर्थ में जा रहे हो तो तुम और नॉर्थ में ही जाओगे, जब तक तुमको ये नहीं बोला जाएगा कि अब तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है ईस्ट या वेस्ट या साउथ जो भी है उसमें। तो दूसरा इन्फॉर्मेशन जो है वो टोटली वेस्ट है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 2, सपोज नेक्स्ट रेसिपी वाला एग्जाम्पल, जो अगर तुम कोई रेसिपी बना रहे हो तो उसका तुमको इंग्रेडिएंट बाय करना है ग्रोसरी स्टोर से। तो तुम इंग्रेडिएंट का लिस्ट बना रहे हो और जो तुम्हारा पहला लिस्ट में आएगा वो सॉल्ट आएगा, सेकंड जो है वो तुम्हारा पेपर आ गया समझ लो। ठीक, नेक्स्ट तुमको कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि सॉल्ट प्लस पेपर का मिक्स लेके आना। अब देखो, जब तुम लिस्ट बना रहे हो तो लिस्ट में सॉल्ट और पेपर तो ऑलरेडी था, तो तुमको सॉल्ट प्लस पेपर लिखने की जरूरत तो थी नहीं। अगर तुमको मिक्स बनाना है तो इन दोनों इंग्रेडिएंट से बना दोगे, सॉल्ट प्लस पेपर से। तो जब तुम लिस्ट बना रहे हो इंग्रेडिएंट का तो उसमें नॉट ऑल आइटम इंक्लूडेड करोगे, कि मतलब सारे को लिखना जरूरी नहीं है। तुमको तो पता ही है कि जो मिक्स बन रहा है वो जो ऑलरेडी 2 इंग्रेडिएंट है उसी से बन रहा है, तो ये तीसरा इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारे लिए वेस्ट हो गया। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है? अ सबसेट S of a vector space just a minute. A subset S of a vector space, वेक्टर स्पेस तुम्हारा क्या है V, is said to be linearly dependent if there exist distinct vector, मतलब अलग अलग वेक्टर्स हैं x1 x2 until xn जो कि बिलोंग कर रहा है S में, और कोई स्केलर एंड स्केलर्स C1 C2 C3 and so on Cn in F, not all of which are zero, not all zero। मतलब इसमें कुछ कुछ टर्म्स होंगे जो जीरो नहीं होगा, लाइक C2 जो होगा वो, मतलब फॉर एग्जांपल C2 जो होगा वो जीरो नहीं होगा, C3 जीरो नहीं होगा, और बाकी सारे जीरो हो सकते हैं। और उसका जब कॉम्बिनेशन बनाते हो सच दैट C1 x1 C2 x2 until Cn xn is equals to 0। तुम कोई एक वेक्टर्स लिए x1 x2 xn जो तुम्हारे सबसेट में बिलोंग कर रहा है S में, और तुम कोई एक स्केलर्स ले रहे हो जो तुम्हारे फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं C1 C2 Cn तक, और अब दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो C1 x1 C2 x2 एंड Cn xn सेम सो ऑन इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एक ऐसा टर्म होगा जो दो टर्म होगा, लेट्स सपोज इसमें सिर्फ दो ही है जो जीरो नहीं है, तो दोनों ऐसे टर्म होंगे अपोजिट होंगे, प्लस और माइनस होगा, तभी तो तुम्हारा टोटल जो होगा वो जीरो आएगा। अदरवाइज वो जीरो कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ तो सारा एडिशन और सारा मल्टीप्लीकेशन है। जीरो लाने के लिए कोई दो टर्म एकदम इक्वल होना चाहिए, बस उसका साइन अपोजिट होना चाहिए। यही है तुम्हारे लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब क्या होता है इंडिपेंडेंट? लीनियरली इंडिपेंडेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? एनी सेट containing the vectors x1 x2 and xn defined over a field F is said to be linearly independent if it is not linearly dependent। मतलब that is C1 x1 C2 x2 till Cn xn is equals to 0। this will implies कि जो तुम्हारे स्केलर्स हैं वो सारे के सारे जीरो हैं। मतलब इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जो तुम्हारा नॉन जीरो होगा,
तभी ये पॉसिबल है, तभी ये लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जो कि तुम्हारा आंसर 0 लाए। ठीक, इसी को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। आई होप ये लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट सही समझ आया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट अभी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस का, उसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, एनी सेट containing 0 vector is always linearly dependent। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है कि कोई एक सेट ले रहे हो जिसमें अगर 0 वेक्टर बिलोंग कर रहा है तो वो हमेशा हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होगा। सेकंड, अगर तुम कोई एम्प्टी सेट ले रहे हो, द एम्प्टी सेट इज ऑलवेज linearly independent। LI लिख रहे हैं, linearly independent है बेसिकली। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है, कोई LI सेट है, linearly independent सेट है, और उसका वेक्टर्स है तो वो हमेशा डिस्टिंक्ट होगा, नेसेसरीली कंटेन डिस्टिंक्ट वेक्टर। कभी भी जो वेक्टर्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो linearly independent सेट होगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज, सपोज लेट U एंड V है जो कि बिलोंग कर रहे हैं वेक्टर स्पेस में, और U एंड V इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, देन सेट बनाएंगे जो U एंड V का is linearly dependent, LD if and only if U and V are constant multiples of each other। सपोज 2 और 4 है, 2 जो है वो U है और 4 जो है वो V है, और दोनों तो इक्वल नहीं है, तो अगर 2 और 4 का सेट बना रहे हो, ये linearly dependent तभी होगा जब 2 मतलब 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए, कांस्टेंट मल्टीपल होना चाहिए। 4 इज मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी था। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, a set S of vectors एक सेट है S of vectors is linearly independent if and only if each finite subset of S is linearly independent। सपोज करो एक सेट है S और वो सेट किसका है, वेक्टर्स का है, तो उसको लिनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, जब S का एवरी फाइनाइट सबसेट, मतलब S का सबसेट बना रहे हैं जो कि फाइनाइट है, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तब जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा S वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और ये इफ एंड ओनली इफ है, मतलब एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो पहला होगा। ठीक, सिक्स प्रॉपर्टीज जो है, इफ A1 A2 एंड सो ऑन AK जो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। सबसेट किसका है, एक M है, मैट्रिक्स है n क्रॉस n का ओवर फील्ड F, देन A1 का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज एंड सो ऑन AK का ट्रांसपोज इज आल्सो लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो कोई एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का ओवर द फील्ड F और उसका सबसेट है A1 A2 AK, ये सारे सबसेट है और ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो जो A1 A2 सबका ट्रांसपोज लेंगे और सेट बनाएंगे तो वो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज सेवेंथ। ओके, सेवेंथ प्रॉपर्टी जो है, एवरी सबसेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट का सबसेट बनाओगे तो वो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एट्थ प्रॉपर्टीज है let V be a vector space, vector space over a field of
कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट इक्वल्स टू 0, कैरेक्टरिस्टिक्स का एक टॉपिक आएगा आगे, उसको पढ़ेंगे। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू 2, तो उसमें कुछ सब प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है लेट u and v be distinct vectors in v, then u and v is Li if and only if Li means linearly independent, u plus v and u minus v is linearly independent. कोई एक वेक्टर स्पेस है v over a characteristics which is not equals to 2, तो हम u and v जो है वो डिस्टिंक्ट वेक्टर है v में, और u and v जो होगा वो सबसे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब उसका एडिशन और जब उसका सबसेक्शन जो होगा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सेकंड जो है सी का प्रॉपर्टीज है लेट u and v जो है एंड w, लेट u v एंड w ऐसे लिखते हैं, बी डिस्टिंक्ट वेक्टर, ये तीनों अलग अलग वेक्टर हैं। डिस्टिंक्ट वेक्टर्स किसके वेक्टर्स हैं? इन v, देन u v w is Li linearly independent if and only if, इसके लिए प्रॉपर्टी है u plus v, u plus w and v plus w सबका एडिशन एक दूसरे के साथ जो होगा वो Li होगा, तभी जो होगा u v w होगा वो Li होगा 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 होगा। नेक्स्ट कौन सा प्रॉपर्टीज है? नाइन्थ प्रॉपर्टीज जो है, एक सेट है, सपोज अ सेट S of vectors is Li if and only if each finite subset, I guess ये हो गया ना, हाँ ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टीज जो है, if vector space of चलो ये लिख तो रहे हैं पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो अगर किसी को पता होगा नाइन्थ प्रॉपर्टीज तो प्लीज एक्सप्लेन मी ऑल्सो। If vector space of continuously differentiable function is taken, then any subset of this vector space is Li if Wronskian of the function is non-zero। तो बेसिकली मुझे ये प्रॉपर्टीज तो समझ नहीं आया, अगर किसी को समझ आए तो प्लीज हेल्प मी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो है 10th है, let S is equals to u1 u2 and un, ये एक फाइनाइट सेट है, बी अ फाइनाइट सेट of vectors, then S is LD if and only if ui is equals to 0 for some, हाँ गलत लिख रहे हैं हम, LD होगा या LI होगा? अगर कोई एक फाइनाइट सेट बना रहे हैं और ui जो है वो तुम्हारा 0 है, वेक्टर्स 0 है, तो वो LD होगा। ठीक है, अगर ये गलत होगा तो प्लीज बताना, वैसे मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। और uk+1 जो होगा वो स्पैन, ये भी तो मुझे नहीं समझ आ रहा, फॉर सम k which belongs to 1 to n। तो बेसिकली 9th और 10th प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और अगर किसी को पता होगा तो प्लीज हेल्प मी। और आज जो हमने पढ़ा है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ फैक्टर्स, ये तो समझ आ गया होगा, इसका डेफिनेशन भी समझ आ गया होगा, होप सो। लीनियरली स्पैन सेट क्या होता है, स्पैनिंग सेट क्या होता है, उसका एग्जांपल और उसका डेफिनेशन भी समझ आया होगा।
और इसका रिजल्ट्स भी कुछ खास नहीं था, मतलब इजी था, तो ये भी बेसिक्स था। देन लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट समझा हमने, उसका एग्जांपल्स समझा हमने कि कोई भी अननेसेसरी डेटा नीड नहीं होता है। तो फिर उसका डेफिनेशंस पढ़ा हमने, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। देन उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज था, बेसिकली 10 प्रॉपर्टीज था, जिसमें से मुझे 8 तो समझ आया, 9-10 तक नहीं समझ आया, तो हेल्प मी आउट। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस वगैरह है, कुछ वो पढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्ट सम, ये सब कवर करने की कोशिश करेंगे। और सो या दैट्स इट फॉर द टुडे। और अगर सीरीज अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो डू ज्वाइन मी, एंड टिल देन बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।